जिसने मन जीत लिया, समझ लीजिए उसने संसार जीत लिया। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है वह हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर परिस्थितियों से जीतता है। आज के इस वीडियो में चंद्रमा के हम एक से बढ़कर एक गूढ़ रहस्यों पर विचार करेंगे और प्रत्येक भाव में चंद्रमा के विस्तृत फलों को जानेंगे। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, चंद्रमा का कुंडली में बलवान होना बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मन का असली स्वामी चंद्रमा ही कुंडली में कहलाता है। चंद्रमा सीधे आपके मन और सोच को नियंत्रित करता है। चंद्रमा यदि मजबूत होता है तो आप देखेंगे कि आपके विचार सधे हुए होंगे। आप हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे। सकारात्मक विचार आपके अंदर जन्म लेंगे। लेकिन यही चंद्रमा यदि कमजोर हो तो व्यक्ति अस्थिर होता है, चिंतित रहता है और भ्रमित रहता है, चाहे बाकी के ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा कि आपकी असली पहचान बाहरी नहीं बल्कि अंदर की तरफ रहती है। सूर्य आपकी बाहरी पहचान है, लेकिन चंद्रमा आपकी आंतरिक सच्चाई को बताता है। आप अकेले में क्या सोचते हैं, यह आपका चंद्रमा तय करेगा कि किस स्थिति में चंद्रमा बैठा हुआ है। मित्रों, चंद्रमा जातक की निर्णय लेने की क्षमता भी है। निर्णय लेने की शक्ति चंद्रमा में छुपी हुई होती है। जो लोग सोचते हैं कि निर्णय बुध और शनि से आते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय चंद्रमा के भावनात्मक संतुलन पर निर्भर करता है। चंद्रमा जितना संतुलित होगा उतना निर्णय आपका अधिक सटीक होगा, अधिक निर्णायक होगा। ध्यान रखिए, चंद्रमा का बचपन और माता के साथ गहरा संबंध होता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी मां, पालन पोषण और बचपन के अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। बचपन में आपका पालन पोषण किस प्रकार का रहा, आपका अपनी माता के प्रति लगाव किस प्रकार का रहा, बचपन के और अब आपके बचपन के अनुभव किस प्रकार के रहे, ये चंद्रमा से तय होते हैं। क्योंकि बचपन की घटनाएं चंद्रमा के जरिए पूरी जिंदगी पर असर डालती हैं। मित्रों, चंद्रमा, ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार की आकर्षण शक्ति भी है। आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी होंगी ये चंद्रमा बताएगा। मजबूत चंद्रमा है तो इसका मतलब है कि आप तेज तर्राट हैं। चंद्रमा मानसिक रोगों को भी बताता है। चंद्रमा यदि कमजोर होता है मित्रों तो डिप्रेशन, चिंता, डर जैसी बातें मन में व्याप्त रहती हैं। चंद्रमा बिगड़ जाता है तो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को खराब परिस्थितियों में नहीं संभाल पाता। चंद्रमा जीवन की गति को भी बताता है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। इसलिए हर रोज अपनी भावनाओं को ये बदलता है। इसलिए कभी अचानक आपका मूड अच्छा होता है तो कभी अचानक खराब हो जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि अच्छा मूड होना, खराब मूड होना ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उनका मूड जल्दी जल्दी खराब भी नहीं होता, और जिनका चंद्रमा खराब होता है उनका मूड ध्यान रखिएगा कि वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। ठीक है। चंद्रमा नींद का और सपनों को भी बताता है। नींद और सपनों का रहस्य भी उजागर करता है। गहरी नींद आना, सपनों की गुणवत्ता किस प्रकार की रहेगी, ये चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं। जिनका चंद्रमा खराब होता है आप देखेंगे कि उनको अजीब स्वप्न आते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है कई बार। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व भी मित्रों करता है। चंद्रमा शरीर के जल तत्व को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसलिए चंद्रमा का सीधा असर भावनाओं पर पड़ता है। आध्यात्मिक शक्ति का द्वार भी मित्रों चंद्रमा ही है। चंद्रमा का मजबूत होना बताता है कि जातक ध्यान में, अंतर्ज्ञान में रुचियां लेगा, क्योंकि उसकी असली शक्ति चंद्रमा से ही आती है। मजबूत चंद्रमा यदि आपका है, मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति बिना तर्क के सही महसूस कर लेता है। कई बार सही और गलत की पहचान केवल महसूस करके ही वो कर पाता है। ये मजबूत चंद्रमा की निशानी है। आपकी कुंडली में कर्क राशि जिस भाव में बैठी हुई हो उस पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान, कर्क राशि जिस भाव में आ रही है तो चंद्रमा यदि मजबूत होता है तो उस भाव से संबंधित कार्य आपके मजबूत होंगे, और चंद्रमा यदि कमजोर पड़ा तो ऐसी स्थिति में जिस भाव में 4 नंबर की राशि आ रही है उस भाव से संबंधित चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली के लग्न भाव में ही चंद्रमा बैठ जाए तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति भावुक किस्म का होता है, जिनकी कुंडली के लग्न में ही चंद्रमा बैठता है। क्योंकि लग्न पूरे व्यक्तित्व का परिचायक होता है, व्यक्ति के मूड को तय करेगा। ये चंद्रमा लग्न में बैठ गया है तो जातक भावुक होगा। कई बार ऐसे लोगों का मूड जल्दी जल्दी बदलता है। आप देखेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस प्रकार की बातों का असर जिनके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ होता है उन पर बहुत होता है। ठीक है। सबसे गहरी बात यह है कि लग्न में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति खुद को कई बार स्थिर महसूस नहीं करता। हालांकि यह बात अलग है कि किसी शुभ ग्रह के साथ, जैसे गुरु इत्यादि के साथ बलवान होकर चंद्रमा बैठे हुए हो तो स्थितियों में नियंत्रण रहता है।
अगर चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो अस्थिर भावनाएं रह सकती हैं। चंद्रमा मजबूत होता है मित्रों लग्न भाव के अंतर, तो अंदर से समझने की शक्ति को बताता है, अंदर की सूझबूझ अच्छी रहती है मजबूत होने पर, लोगों को तुरंत समझ लेगा ऐसा जातक। कोई व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है या कपट कर रहा है, उसे समझ जाएगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भावनाओं को दर्शाता है, लेकिन फिर भी जातक उसके साथ विनम्रता बरतेगा। ये लग्न में बैठे हुए चंद्रमा का प्रभाव है। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा मित्रों किसी भी स्वरूप में यदि पीड़ित होता है, नीच राशि का हो, और इसके अलावा उसका नीचत भंग नहीं हो रहा, यदि अंश बल से कमजोर हो, राहु से युद्ध या शनि से युद्ध, राहु या शनि से दृष्ट हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक चिंतित रहता है। चिंताएं कई बार गहरी रहते हैं, उसको घेरे रहती हैं, और कई बार तो वो अंदर से डरा हुआ भी महसूस करता है, और उसका पूरा असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो मेरी सलाह मित्रों यहाँ पर यह है कि यदि आपकी कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठकर यदि खराब प्रभाव दे रहा हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर उपाय कर लेने चाहिए। मित्रों, जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, देखिए दूसरा भाव वाणी का भाव है, धन का भाव, कुटुंब का भाव। चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक मन से बोलेगा, यानी जैसा वो महसूस करेगा वैसा बोलेगा। यदि वो अच्छी स्थिति में होगा तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज में आपको सॉफ्टनेस और विनम्रता झलकेगी, लेकिन अगर दर्द में होगा तो वही उसकी वाणी में भी झलकेगा। अब गहरी बात मित्रों यह है कि दूसरे भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो जितना मन शांत रहेगा धन टिकेगा, और जितना मन अशांत रहेगा धन नहीं टिकेगा। तो जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों चंद्रमा बैठा हुआ हो तो प्रयास करिएगा कि शांत रहें, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे उतना ही धन आपके पास आएगा, और जितना अशांत रहेंगे धन नहीं टिकेगा। यह सबसे बड़ी गहरी बात यहां पर यही है दूसरे भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो। चंद्रमा मित्रों यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाएं, देखिए तीसरा भाव आप सभी जानते हैं कि तीसरा भाव हिम्मत और प्रयासों का भाव है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ये आपकी हिम्मत और आपके लगातार प्रयासों का भाव। यहां पर चंद्रमा बैठते हैं तो जातक जो साहस करेगा वो मन से साहस करेगा, बहुत हिम्मत दिखाने का प्रयास करेगा, और कभी बिल्कुल डरा रहेगा यदि खराब चंद्रमा तृतीय भाव में हो तो। गहरी बात मित्रों क्या है, गहरी बात यहां पर यह है कि तीसरे भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक ओवर थिंकिंग करेगा, ज्यादा सोचेगा। तो यही आपकी कमजोरी है, यहां पर ओवर थिंकिंग करने से बचें और अपने आप को संतुलित रखें। जितना करें उतना सोचें, और जितना सोचें उतना करें, यानी क्रियान्वयन करें। कहने का तात्पर्य है कि निर्णय करके क्रियान्वयन पर ध्यान दीजिएगा। अगर सही दिशा मिल जाए तो ऐसे जातक आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे जातक की बहुत बढ़िया रहती है, राइटिंग यानी लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा मित्रों चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो देखिए कुंडली का चौथा भाव आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव वाणी का भाव है, ये माता का भाव है, घर के सुखों का भाव है ये, और शांति का भाव है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना बताता है कि जातक का अपनी माता के साथ संबंध अच्छा रहेगा, विचार मिलेंगे। इसके अलावा माता का जितना सम्मान करेंगे आपका जीवन उतना ही ऊपर उठेगा। चौथे भाव में शुभ चंद्रमा इस बात को बताता है कि ऐसा जातक दिल से अपने जीवन को जीना चाहता है। खराब चंद्रमा यदि हुआ तो अंदर से खालीपन महसूस होगा आपको। सबसे गहरी बात मित्रों यह है, शुभ यदि चंद्रमा चौथे भाव में बैठता है तो बिना कारण ऐसा जातक खुश रह सकता है। उसको बाहरी चीजों में आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सुख उसके अंदर से आएगा, चाहे बाहर कुछ उसके पास हो या कुछ ना हो। चौथे भाव में शुभ चंद्रमा इस बात की निशानी है कि घर में शांति रहेगी। पहली बात, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप अपने माता का विशेष रूप से सम्मान करेंगे, आपका घर मकान अच्छा होगा, घर में आनंद, घर में सुख शांति होगी। तो समझ लीजिए चंद्रमा अच्छा है आपका। अंदर से सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस हो तो चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो, समझ लीजिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। उसको दूसरे तरीके से इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपके विचार आपके असंतुलित रहेंगे यदि चौथे भाव का चंद्रमा यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। मित्रों चंद्रमा यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, देखिए पांचवा भाव वाणी का भाव है ये, और शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। चंद्रमा पंचम में बैठता है तो ऐसा जातक अपने दिल से सोचने वाला होगा,
क्रिएटिव माइंड का होगा, रोमांटिक किस्म का होगा। ठीक है, और कमजोरी ये रहती है कि पंचम में जब चंद्रमा बैठता है तो ऐसा जातक जल्दी से अटैच हो जाता है। ठीक है, गहरी बात यह है कि ऐसा जातक पिछले जन्म से अपने इमोशंस को लेकर आता है, अपनी भावनाओं को लेकर आता है और वो इस जन्म में प्रकट होती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पंचम में यदि है तो इन चीजों पर नियंत्रण रखें, जल्दी जल्दी अटैचमेंट से बचें, अपने रोमांटिक व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इसके अलावा शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति, आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आ जाए, देखिए छठे भाव में यदि चंद्रमा होता है तो समस्या और तनाव को बताता ही है, रोग को बताता है, ऋण को बताता है, शत्रु को बताता है। चंद्रमा छठे भाव में चला गया तो कोई अच्छी बात तो नहीं। चंद्रमा का छठे भाव में जाना कोई अच्छा नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितना ही शुभ क्यों ना हो। ठीक है, कितना ही कहने का तात्पर्य स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च राशि का हो, चंद्रमा का छठे भाव में जाना सामान्य दृष्टि से ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। क्या होता है यहाँ पर, मन में एक अंतर द्वंद्व चलता रहता है, टेंशन रहती है फालतू की और चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन स्वराशि के या मित्र राशि के हों या उच्च राशि के हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उतना नहीं रहता। ठीक है, रहता है लेकिन सामान्य। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसे जातकों का दुश्मन बाहर नहीं होता, उसके अंदर ही होता है, अपने अंदर द्वंद्व चलता रहता है। छठे भाव में चंद्रमा जाता है तो छोटी बात भी बड़ी लग जाती है। ठीक है, उपाय क्या है, सेवा करिए आप। ठीक है, मातृ सेवा करिए, गौ सेवा करिए और गरीबों की सेवा करिए। जो भी सेवा कार्य मिले आप करिए तो आप देखेंगे चंद्रमा शुभ प्रभाव आपका करने लगेगा, अच्छा रिजल्ट करने लगेगा। और डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं उन्हें नियमित ढंग से करिए, आप देखेंगे कि चंद्रमा आपका अच्छा प्रभाव देने लगेगा। मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक दूसरे में अपने मन को ढूंढेंगे। ऐसे जातक प्रायः अकेले नहीं रह पाते। ये व्यक्ति खुद को दूसरों में सामान्यता खो देता है, यानी दूसरों पर निर्भर बहुत अधिक रहता है। सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता, उसे हमेशा किसी न किसी की जरूरत होती है, उसके लिए रिलेशनशिप जरूरी होती है। ठीक है, जबकि कुछ लोग जैसे कि बिना खाने के रह सकते हैं, ऐसे लोग बिना इमोशनल कनेक्शन के नहीं रह सकते जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठता है। मित्रों सप्तम में चंद्रमा जब बैठता है तो समस्या क्या रहती है, समस्या ये रहती है कि खुद की पहचान कई बार खो देता है। अपनी खुशी देखेगा दूसरे वालों में, यानी दूसरों में अपनी खुशी को ढूंढने का प्रयास करेगा। सामने वाला खुश तो ये खुश, सामने वाला दूर तो ये व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो अपना रिमोट कंट्रोल सामान्यतः दूसरों के हाथों में दे देता है। होता क्या है कि सामान्यतः जल्दी जल्दी अटैचमेंट हो जाता है ऐसे लोगों को। ठीक है, कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन भी कर लेते हैं और इमोशनल डिपेंडेंसी कुछ ज्यादा ही हो जाती है जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठता है। ध्यान रखिएगा कि सप्तम में यदि चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा यानी मन, सप्तम भाव यानी दूसरा व्यक्ति, तो यहां मन बाहर की ओर भागता है। ठीक है, मन अंदर स्थिर नहीं रह पाता, यह समस्या रहती है। समाधान क्या है इसका कि ध्यान करिए और मन को वापस अंदर लाने का प्रयास करिए। आप ध्यान रखिए कि यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर यदि मजबूत होता है तब ऐसी स्थिति में ये जातक जो है अपने पार्टनर का बहुत केयर करने वाला होता है, लोगों को डीपली समझेगा। ठीक है, और रिलेशनशिप में एक प्रकार की हीलिंग देने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का तो पूरा करता है, लेकिन क्योंकि अब खुद का पूरा करना है तो इस बात से थोड़ा सा वो अनभिज्ञ रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा समय खुद के साथ भी बिताएं। सप्तम में चंद्रमा बैठा है तो अपनी पहचान बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम करिए यदि सप्तम भाव में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है। आइए बात करते हैं मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए अष्टम भाव में यदि चंद्रमा मित्रों बैठेंगे तो अष्टम भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो कई बार रहस्यात्मक भाव है क्योंकि ये है, और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा सामान्यतः कई बार डर को भी बताता है। जीवन में अचानक से बदलाव होते हैं जिनकी कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत चंद्रमा बैठते हैं, और बहुत ज्यादा सोचेंगे कई बार तो। ठीक है, अगर सही दिशा इन लोगों को मिल जाए जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे लोग जो है मास्टर हो सकते हैं जिनकी कुंडली के 8वें घर के अंदर चंद्रमा बैठकर शुभ परिणाम यदि दे रहा हो तो। अब देखना होगा कि राशि कौन सी है। अष्टम भाव में यदि बैठेगा चंद्रमा मित्रों तो कई बार गहराई में इनका मन जो है डूबा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कभी मन के सतह पर रहकर कार्य नहीं करेगा, सोचेगा ज्यादा। असल में इनके पीछे चल क्या रहा होता है वो समझना जरूरी है। देखिए ये व्यक्ति चीजों को सरफेस लेवल पर कई बार मानने का प्रयास ही नहीं करता। ठीक है,
मतलब चीजों को गहराई से जानना चाहेगा। डर क्या रहता है इनके अंदर? भविष्य को लेकर डर छुपा हुआ होता है, ठीक है। कुछ खुद देने का डर इनके पास होता है। कई बार विश्वासघात का डर इनके अंदर बना रहता है। चीजों पर नियंत्रण का डर इनके अंतर्गत कई बार बना रहता है। आप देखेंगे कि इनका डर का मुख्य स्रोत बाहर नहीं होगा, बल्कि मन के अंदर की जो कल्पनाएं रहती हैं उनके कारण इनके अंदर डर पैदा होता है। भावनाओं की यदि हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति का मूड जो है अचानक से चेंज होगा। कभी तो आप देखेंगे कि ये एकदम साइलेंस आपको दिखेंगे, शांत दिखेंगे, और कभी ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। जैसे कि इनके अंदर, जैसे कि ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, पता चला अंदर तूफान आया हुआ है। अपने आप को टटोली यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर के चंद्रमा बैठा हुआ है तो जीवन में आप देखेंगे अचानक से घटनाएं घटती हैं, जिसमें अचानक से रिश्ता बनना, अचानक से रिश्ता टूटना, ठीक है। इमोशनल रूप से यदि देखा जाए तो मित्रों को मिलाकर अप्स डाउन बने रहते हैं। ये व्यक्ति कभी तो आपको नॉर्मल लाइफ जीता बाहर से दिखेगा, लेकिन वास्तव में नॉर्मल लाइफ जीता नहीं है, ठीक है। उसकी जिंदगी हमेशा बदलने वाली होती है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, देखिए नवम भाव यानी धर्म का भाव, भाग्य का भाव और गुरु का भाव। चंद्रमा नवम भाव में बैठे, इसका मतलब है कि जातक का मन भगवान से जुड़ा हुआ है। अब अंदर चल क्या रहा होता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो है लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग्स से विश्वास करते हैं। भावनाओं से जुड़कर किसी कार्य पर विश्वास करते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा जातक ऊपर से कुछ होगा लेकिन अंदर से कुछ महसूस करेगा। चंद्रमा 90 भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अनुभव से विश्वास करना सीखता है और यह बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इंसान बनता है आगे चलकर। समस्या क्या आती है? गलत गुरु मिल जाए या अंधभक्त हो जाए या कई बार रास्ता भटक दे, यदि खराब प्रभाव में चंद्रमा आ रहे हो तो। चंद्रमा 90 भाव में मित्रों बैठेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति योग का निर्माण भी करते हैं। शुभ स्थिति में यदि हैं, शुभ स्थिति का मतलब है कर्क राशि के, वृषभ राशि के, मित्र राशि के होकर खराब ग्रहों के प्रभाव में ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति में हो सकते हैं। योगिक रूप से अगर देखा जाए तो एक अच्छा योगी बनाएंगे चंद्रमा 9th हाउस में सुप्रभाव यदि कर रहे हो तो। ईश्वर को याद करना इनकी ताकत होती है। ध्यान रखिएगा कि इनका विश्वास बाहर नहीं पैदा होता बल्कि इनके अंदर से जन्मता है। मित्रों, यदि चंद्रमा कुंडली के 90 भाव के बाद 10वें भाव में यदि बैठते हैं तो देखिए 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो ऐसे जातक अपने कर्म से, अपने करियर से अपनी पहचान बनाते हैं। 10वां भाव आप जानते हैं कि काम काज का भाव है, करियर का भाव है, चंद्रमा मन का भाव है, चंद्रमा मन का ग्रह, सॉरी। तो होगा क्या कि चंद्रमा जब यहां बैठेगा तो काम में मन का उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव लाते हैं, तो कार्यों में उतार चढ़ाव रहेगा। अंदर क्या चलेगा? कभी कभी बहुत मोटिवेटेड होंगे ये और कभी बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर स्थिरता की कमी रहेगी इनके अंदर। 10वें भाव में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है शुभ स्थिति में तो आप देखेंगे कि दिल से काम करने वाले ऐसे जातक होंगे। अगर मन लग रहा है इनका तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन जब मन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ इनके मूड पर डिपेंड करेगा। पब्लिक इमेज आप देखेंगे कभी अच्छी रहेगी, कभी बदलती रहेगी, चेंजेस होता रहेगा, यानी जल्दी जल्दी चेंजेस होता रहेगा। कभी तो अच्छा इंप्रेशन देंगे तो कभी कंफ्यूज करने वाला इंप्रेशन देंगे ये। करियर की बात करें तो स्थायित्व की कमी रहेगी, बार बार डायरेक्शन बदलना, इस प्रकार की चीजें आती हैं। अगर उच्च स्थिति में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि अगर इनका मन नियंत्रण में हो तो आप ये बहुत बड़े लेवल पर चीजों को प्रभावित करते हैं। लोगों के साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। ध्यान रखिएगा कि इनका काम जो है इनके मन से नहीं बल्कि अनुशासन से चलता है। ये लेसन सीखने की जरूरत है यहाँ पर। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के 11वें भाव के अंतर्गत, किसी जातक की कुंडली के अंतर्गत यदि बैठ जाए, देखिए 11वें भाव यानी इच्छाएं और लक्ष्य को बताता है। यहां पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक के मन की अनंत इच्छाएं रहती हैं। अंदर क्या चलेगा? एक गोल पूरा हुआ नहीं कि दूसरे की यात्रा शुरू तुरंत हो जाएगी। हमेशा कुछ नया करना चाहेंगे और इनके अंदर संतुष्टि का भाव इतनी आसानी से नहीं आता। मित्रों, आप देखिएगा जिनके 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो इनकी आय में उतार चढ़ाव बना रहता है और ऐसे व्यक्ति चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली कमी इनके अंदर ही होती है। समस्या क्या रहती? कई बार लालच, अपनी तुलना दूसरों से करना और संतुष्ट ना होना, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है जब 11वें भाव में चंद्रमा बैठते हैं। और उच्च अवस्था के होकर यदि बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि समाज के लिए काम में लग जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अचीवर बनता है लाइफ के अंदर, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के 12वें भाव में यदि बैठते हैं तो क्या
देखिए 12th हाउस में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि 12वां भाव त्याग का भाव, अकेलेपन का भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव भी है ये। चंद्रमा 12वें भाव में यदि बैठे हुए हैं तो, क्योंकि 12वां भाव अंत को और त्याग को बताता है, कई बार चंद्रमा यहाँ बैठता है तो आप देखेंगे कि इन्हें अकेलापन अच्छा लगेगा, गहरी सोच वाले होंगे और काल्पनिक दुनिया में जी रहे होंगे कई बार तो, और भीड़ में भी रहकर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई ये है कि इनका मन जो है बहुत गहरा होता है वास्तव में, और इनका मन जो बाहर जो दिख रहा है उससे कहीं आगे का सोच लेता है। अब समस्या ये होती है यहाँ पर कि वास्तविकता से कई बार ऐसे लोग भागने लग जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव करेंगे सब कुछ होते हुए भी, और ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों को यदि सही दिशा मिल जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति अच्छे स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे राइटर होते हैं, और मेडिटेशन के तो ये मास्टर हो सकते हैं यदि प्रयास करें तो।